यह संस्कार का ही फल होता है कि पुत्र श्रवण बनकर माँ बाप को ढोता है। बोली बता देती है व्यवहार कैसा है और संस्कार बता देते हैं परिवार कैसा है। कोई कुपोषित है आहार की कमी से, कोई कुपोषित होता है संस्कार की कमी से। बच्चों पर समय 2 गुना खर्च करो और पैसा आधा। एक मुजरिम को सजा सुनाते वक्त जज ने कहा, अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? मुजरिम ने जवाब दिया, जी हुजूर, मेहरबानी करके मेरे माँ बाप को भी सजा दीजिए। जज ने हैरानी से पूछा, क्यों? मुजरिम ने कहा, जब मैं बच्चा था तब मैंने एक पेंसिल चुराई। मेरे माँ बाप को यह पता था पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर कुछ दिन के बाद मैंने एक पेन चुराया। माँ बाप ने फिर नज़रअंदाज कर दिया। उसके बाद मैं दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों की चीज़ें चुराने लगा और यह मेरी आदत बन गई। माँ बाप हर बार चुप रहे। अगर उन्होंने सही वक्त पर मुझे पहली बार रोक लिया होता, सही नसीहत दे दी होती, चाहे वो एक कड़क थप्पड़ ही क्यों ना होता, तो आज मैं डकैत ना होता और मुझे उम्र कैद की सजा ना मिली होती। याद रखना, अगर बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वह कुछ देर रोएगा, पर अगर संस्कार न दिए जाएं तो वह जीवन भर रोएगा। पिता के द्वारा डांटी गई संतान, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये सब अंत में आभूषण ही बनते हैं। चाणक्य कहते हैं, अपने बच्चों को पहले 5 साल तक खूब प्यार करो, 6 साल से 15 साल तक कठोर अनुशासन और संस्कार दो, 16 साल से उनके साथ मित्रता का व्यवहार करो, क्योंकि आपके संतान ही आपके सबसे अच्छे मित्र हैं। वे माता पिता अपने बच्चों के लिए शत्रु समान हैं, जिन्होंने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी, क्योंकि अनपढ़ बालक का विद्वानों के समूह में उसी प्रकार अपमान होता है जैसे हंसों के झुंड में बगुले की स्थिति होती है। शिक्षा विहीन मनुष्य बिना पूंछ के जानवर जैसा होता है। इसीलिए माता पिता का कर्तव्य है कि वे बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जिससे वे समाज को सुशोभित करें। मोहब्बत इंसान से हो तो जिंदगी बन जाती है, मगर मोहब्बत माँ बाप से हो तो इबादत बन जाती है। माँ बाप का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी तुम हार जाओगे। अपनी जुबान की ताकत कभी भी अपने माता पिता पर मत आजमाओ, जिन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया है। कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन विनम्र रहो। विचार ऐसे रखो कि तुम्हारे विचारों पर भी किसी को विचार करना पड़े। समुद्र बनकर रहने से क्या फायदा? बनना है तो तालाब की तरह बनो, जहां शेर भी पानी पिए तो गर्दन झुकाकर। माँ बाप का कर्ज हम कभी नहीं उतार सकते। मुसीबतों में भी रास्ता निकाल लेती है। वक्त कैसा भी हो वो संभाल लेती है। वो है माँ। पिता की मौजूदगी सूरज की तरह होती है। सूरज गर्म जरूर होता है, लेकिन ना हो तो अंधियारा छा जाता है। दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे। एक दोस्त ने कहा, मेरा छोटा सा परिवार है, मैं, मेरी पत्नी, 2 बच्चे और माँ बाप। हमारे माँ बाप हमारे ही साथ रहते हैं। दूसरे दोस्त ने कहा, मेरा भी छोटा सा परिवार है, मैं, मेरी पत्नी, 2 बच्चे और माँ बाप। हम अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। दोनों वाक्यों का अर्थ एक ही है, पर भावार्थ बहुत अलग है। माँ बाप का कर्ज हम कभी नहीं उतार सकते। कभी मत कहिए कि हमारे माँ बाप हमारे साथ रहते हैं। हमेशा कहिए कि हम अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। एक बार एक इंसान ने कोयल से कहा, तू काली ना होती तो कितनी अच्छी होती। सागर से कहा, तेरा पानी खारा ना होता तो तू कितना अच्छा होता। गुलाब से कहा, तुझमें कांटे ना होते तो तू कितना अच्छा होता। इन तीनों ने एक साथ उस इंसान से कहा, ऐ इंसान, अगर तुझमें दूसरों की कमियां निकालने की आदत ना होती तो तू कितना अच्छा होता।
लोगों की बकवास का जवाब न देने वाले लोग कमजोर नहीं होते। ये तो वो समझदार इंसान होते हैं जो कभी कीचड़ में पत्थर नहीं मारते। ताला चाबी से खुलता है और हथौड़े से भी। चाबी से खोला गया ताला बार बार काम में आता है, जबकि हथौड़े से खोला गया ताला एक ही बार काम आता है। इसीलिए संबंधों को क्रोध की हथौड़ी से नहीं, बल्कि प्रेम की चाबी से खोलिए। एक बात हमेशा याद रखिए, बच्चों से प्यार करना बुरा नहीं है, बल्कि बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज करना बुरा है। बच्चों पर समय 2 गुना खर्च करो और पैसा आधा। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।